उन्होंने कहा भैया हम तो कुछ जानते नहीं। कि नहीं मैं के तो भाई ले चलो। लोग ले गए राजा के यहाँ। कहा महाराज ये आए हैं, आप इनसे प्रश्न पूछो। राजा ने कहा क्यों, हमारे प्रश्नों को उत्तर दोगे? सोच लो, न दे पाए तो जेल में धरेंगे। तो कह राजा ने तो है पता नहीं हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, पर तुम पूछ लो, भले तुम पूछ लो। तो पूछा, उस राजा ने पूछा एक बात बताओ, भगवान क्या खाता है? संत ने कहा राजन भगवान अभिमान खाते, अभिमान। देखो कितनी मर्म की बात कही, भगवान अभिमान खाते हैं, दुनिया में किसी का अभिमान रहने नहीं पाता। राजा के दिमाग ठनका, बात तो बड़े मर्म की कही, मर्म कही। फिर दूसरा प्रश्न है, बताओ महाराज भगवान करता क्या है? कहते राजन ये बता पहले, हम तो पहले तूने पूछा उसका उत्तर दिया, वो ठीक है कि नहीं? कहते बिल्कुल ठीक। 3 प्रश्न तेरे थे ना, 3 में 1 का उत्तर हमने ठीक दिया ना, तो तिहाई राज्य पर तो हमारा हक हो गया ना तेरे? कहता हाँ इतना हो गया। कहते तो अब तू नीचे उतर के बैठ, तब दूसरे प्रश्न को उत्तर देंगे। राजा ज्यों सिंहासन से नीचे उतर के बैठा, फक्कड़ संत थे, चढ़ जाके सिंहासन पर बैठ गए। कहते पूछ, अब क्या पूछ रहा? कहते महाराज करता क्या है? कहते देखा नहीं, राजा को फकीर, फकीर को राजा, तेरे को नीचे कर दिया, हमें ऊपर कर दिया। तो भाइयों सच बात यह है, भगवान का क्या है, दैन्यम प्रियत्वाच। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं अभिमानात् द्वेषाद् वा, परमात्मा को अभिमान से चिढ़े, उनका व्यक्तिगत कुछ नुकसान नहीं, पर जहां अभिमान है भाइयों, काम क्रोध लोभ मोह सारे दोष उसके अंदर रहेंगे। आप टटोल के देखो, जो व्यक्ति जितना ही बड़ा ऐंठबाज है, देहाभिमानी न सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती। शास्त्र वाक्य, देहाभिमानी के अंदर सारे दोष रहते। अभिमान बिल है, छेद है, जहां बिल है, जिस मकान में छेद है, ऊंधड़ा उसी घर में जाके रहेंगे। जिस घर में छेद नहीं है, बिल नहीं है, चले भले गए, निकल जाएंगे, पर वहां टिक नहीं सकते। तो ऐंठ जो है, जितना ही अकड़ मन में है, उतने ही समझना चाहिए उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह सारे दोष भरे। इसलिए भगवान को परहेज लगता है, चिढ़ लगती है। अभिमान छोड़ दे, नम्रता आ जाए तो सारा काम बन जाए। अस्तु भक्त जो है किसी कीमत पर अपनी नम्रता छोड़ना नहीं चाहता, भगवान हृदय लगाना चाहते हैं, इतना ऊंचा स्थान देना चाहते। हनुमान महाराज कहते प्रभु हम आपके इसी चरणों के लायक दया, इसी धूल में हमें पड़ा रहने दो। इस प्रकार से करते हैं। गोसाई महाराज कहते हैं प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, प्रभु कर पंकज कपि सुमिर सो दशा मगन गौरीशा, सुमिर रामायण भर में भगवान शिव का कथा कहना यहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकता है रामायण भर में। इसलिए बहुत महत्व का प्रसंग इसे गोसाई महाराज बताए। यदि ठीक ठीक इसके भाव, हनुमान जी की क्या साधना थी, क्या स्थिति थी, पहले से लेकर आखिर तक सब जज जाए तो मनुष्य का बेड़ा पार हो जाए। भगवान राम का वरद हस्त हनुमान जी के मस्तक पर है, एक हाथ से अपना बलकल बदले आंसू पोंछ रहे, उठाने की कोशिश कर, हनुमान आ हृदय से लग जा। भगवान शिव जो ये कहते कहते याद आती है, क्योंकि शिव ही तो हनुमान बने हैं ना, याद आती हमारे मस्तक पर उस दयामय का वरद हस्त, इतना प्यार, इतना डूब गए कथा कहते कहते। गोसाई महाराज कहते वहां उनका मन एकदम पिघल जाता है, रुक जाते कथा कहते। सुमिरी सो दशा मगन गौरीशा। इसके बाद बताया सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर, लागे कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। क्या ध्यान है, कपि रावण पालित लंका, कहु कपि केहि विधि दहेउ दुर्गयति बंका। क्या
कर रहे भाई। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। वो शाखा मृग कई बड़ी मनोसाई, शाखा शाखा ते शाखा पर जाई, शाखा ते नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बद विपिन उजारा, यहाँ भाई ध्यान देंगे थोड़ा साधन की दृष्टि सोचना चाहे भाई लोग तो श्री हनुमान जी महाराज की समर्पण वृत्ति कितनी। कोई करना चाहो तो सुन के छोड़ दो तो भाई बात अलग है। ध्यान भजन के लिए बैठे मनुष्य कुछ क्या चाहिए, अपनी जितनी चीज दिखाई दे एक एक को करके भगवान को देते जाओ। समझो हमारे सामने सब जगह कण कण में परिपूर्ण है, हृदय में, शरीर, ये हाथ पैर, सब आपके, मन बुद्धि मैं ये भी सब आपका, हम कुछ है ही नहीं, जो कुछ आप आनंद आनंद में कृपा किए हमारे पर। इस प्रकार से जितना ही अपना समर्पण जीव करेगा उतना ही अहंकार से मुक्त होगा और उतना ही परमात्मा की कृपा विशेष उस पर होगी और विशेष कृपा के फलस्वरूप उतने ही भगवान का प्यार उसे उपलब्ध होगा, भक्ति उसे मिलेगी। हनुमान जी की स्थिति कितनी गजब की, सब रोम रोम सौंपा हुआ, वहां कुछ अपना कहने वाली कोई चीज उनके पास है ही नहीं। इसलिए अब यहाँ होता यह है कि भगवान राम हृदय लगा करके हनुमान जी को बिठा लेते अपने पास। अब हंस के हनुमान तू ये तो बता, हम भूल गए पूछना, तूने लंका कैसे जलाई? रावण जिसकी रक्षा कर रहा, इतना गजब का राक्षस, कैसे जलाई? हनुमान जी के मन में थोड़ा थोड़ा ये दुखी थी, पहले आप लोग से कह आए। भगवान राम उस दुखी मानो खत्म करना चाहते, तूने कैसे जलाई? हनुमान जी कहते अब सब काम बन गए, प्रभु प्रसन्न जाना। हनुमान जी अब दया में प्रसन्न है, इसलिए बताते हैं बोला वचन विगत अभिमाना, उनके वचनों में अभिमान है नहीं। कहते हैं प्रभु क्या कहें, बंदर का यही पौरुष है, यही महिमा है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूद जाना, वह करामात इतनी, और कुछ बंदर में नहीं। आपने बनाया जैसे ही है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूद जाना, शाखा मृग के असमनुसाई। तो प्रभु नाग सिंधु हाटक पुर जारा, समुद्र लांग करके सोने की लंका जलाई, राक्षसों को मारा और फिर वाटिका उजाड़ी। ये सब आपके प्रभाव प्रताप से हुई बात। अब देखो यहाँ पर क्या होता भाइयों, और ध्यान देंगे, हनुमान जी महाराज जो बता रहे हैं क्रम भंग है, उन्हें याद अब नहीं है कि कैसे कैसे किया था। ये तो प्रभु पूछने लगे ना, तूने लंका कैसे जलाई, तो मानो बुद्धि पर जोर दे के वो याद करते हैं, इसलिए उनको जिस क्रम से काम हुआ है उस क्रम से नहीं करे। हनुमान जी महाराज यहाँ क्या कहा, लांग सिंधु, समुद्र लांगे और फिर लंका जला दी, राक्षसों को फिर मारा और फिर वाटिका उजाड़ी। तो जब जला दिया तो उजाड़ने को क्या बाकी रहा? आप सोचो, उलट पलट हो गया ना, मैंने आगे की बात पीछे, पीछे की बात आगे। ये क्या है, एक तो अहंकार, उनको पता ही नहीं कब कैसे क्या हुआ। और अहंकारी व्यक्ति जरा से कोई शुभ काम करेगा 10 जगह लिखेगा, नोट करेगा, ये होता। हनुमान जी महाराज कुछ ध्यान नहीं। अथवा यूं अर्थ ले लो, हनुमान जी महाराज कहते प्रभु दो दृष्टिकोण है, दो दृष्टिकोण है दया में। कुछ लोग हमें देखेंगे, कुछ लोग आपकी तरफ देखेंगे। आपको तो बहुत कम देख पाएंगे, हमें ज्यादा देखेंगे। तो जो हमें देखेंगे वो तो कहेंगे कि लंका पीछे फूंकी गई, परंतु सही बात नाट्य है, जो आपको देखेंगे वो कहेंगे लंका पहले फूंकी गई। हनुमान जी महाराज दृष्टिकोण कहो कैसे, आप बताओ, जब त्रेता को सपना हुआ था तो आपके मन में आ गई थी फुंकवाने की कि नहीं? और आपके मन में जब फुंकवाने की आ गई वो तो तभी जल गई थी, समझे कि नहीं? ये तो दाखिल खारिज पीछे हुआ, लिखा पढ़ी तो सब पहले कंप्लीट हो गए। तो हनुमान जी महाराज कहाँ की बात सोच रहे हैं? प्रभु आप जैसे भगवान ने गीता में अर्जुन कहा ना, मया हतास्तम जही मां विदिष्ट, हमने अपने संकल्प से मार दिया अर्जुन, तू मार करके अपना नाम कर ले दुनिया में।
हमने संकल्प मार दिया है, तो दया में आपके मन में जब आ गई थी तो लंका तो तभी फूक गई थी। इसलिए जो आपकी तरफ देखेंगे वो यही कहेंगे लांघ सिंधु हाटक पुर जा रहा, वही कहेंगे। और जो हमारी तरफ देखेंगे वो भले कहेंगे लंका पीछे जलाई गई। तो निश्चर गण बद विपिन उजारा, कहां तक पढ़े थे याद नहीं रहता। सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, ता कहूँ अरे जा पर तुम अनुकूल सिया रामा, जा पर तुम अनुकूल तव प्रताप राम, तव प्रभाव बलवान लही, तव जारी सकई खलु तुलसिया रामा, जारी सकई। हे दया में राम, तुम जिस पर अनुकूल हो, दुनिया में उसके लिए कोई काम असंभव नहीं, अशक्य नहीं। आपकी कृपा हो तो समुद्र में लगने वाली बड़वाल आगी को थोड़ी से रुई जला सकती, रुई खुद आग को जला के नष्ट कर दे। तो नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भगति देहु कृपा करी अन पायिनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी, एवमस्तु तब यह संवाद उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव नयाना, ताहि भजन तजि। भगवान पार्वती क्या कहें इस प्रसंग पर दृष्टि डाल के देखो। पार्वती हम क्या कहें, जिसने राम के स्वभाव को पहचान लिया वो बिना राम से प्यार किए रह नहीं सकता। गोसाई महाराज विनय पत्रिका पदों में कहेंगे, तुलसी राम स्वभाव शील लखी जो न भगत उराई। राम क्या कहे, यदि राम का स्वभाव शील देख सुनकर तेरे अंदर भक्ति ना आई तो गोसाई महाराज अपने मन को कहते हैं तो ही जाए जन्म ही जननी जड़। तो तेरी माँ ने तेरे को व्यर्थ जन्म देकर के अपनी जवानी नष्ट कर दी। जो स्वभाव ठीक ठीक समझेगा भगवान का, उसके अंदर भगवान की भक्ति आएगी ही। देखो ना, ध्यान दे भाइयों, वो दोषों से जीव भरा हम आप भरे हो। याद रखो आपकी मांग क्या है, हर एक यही चाहता है कि हमारे दोषों को कोई न देखे घर आदि में और हमारे से प्यार करे, हमको ये दे। ये कहीं पूरी होने वाले मांग नहीं, ये कहीं ये पूरी होगी तो केवल भगवान के आगे। क्यों, उनका स्वभाव ऐसा है। आप लाख दोष से भरे हो, उन दोषों की तरफ ध्यान न दे करके लाख लाख हाथों से आप पर अपनी कृपा और अपना स्नेह बरसाना चाहते। इसलिए जो उनकी तरफ चला, जिसको पता चल गया उनके स्वभाव का, बस मौज में हो गया। आगे रावण की CID आएंगे ना, भगवान राम की सेना के लेने के लिए, गुप्त रहस्य लेने के लिए। जो राम का स्वभाव देखा, हमेशा हमेशा उनके हाथों बिक गए। तो जो आपकी हमारी मौलिक मांग है वो पूरी ही परमात्मा सोती। हमारी कुछ कमियों को न देख करके प्यार देता रहे रात दिन। एक ही बात ध्यान दे लो, परिवार लेकर संसार में ऐसा कहीं नहीं कोई मिलेगा, और है कोई तो एकमात्र केवल परमात्मा। आप चाहे कितने दोषों से भरे हो, दुनिया तो गुण देखेगी तो आपकी हाजी हाजी करेगी, दोष देखेगी तो लात मारेगी। पर परमात्मा कैसा है, आप दोष से भरे हो चाहे गुण से भरे हो, वो हर समय अपना स्नेह बनाए। बल्कि आपकी जब गिरी अवस्था है, आपकी दयनीय दशा है, उस समय परमात्मा तो और लाखों लाखों हाथ बढ़ा करके प्यार देता है। ये स्वभाव कहाँ मिलेगा, है कहीं दुनिया में? गोसाई जी ने कहा, क्या कह राघव, संग्रही स्नेह बश अधमय साधु को। दया में आपके समान कौन है,
अधम असाधुओं को छाट छाट करके दुष्ट गुंडों को अपने पास रखना, उनका उद्धार करना, उनके जीवन को सर्वथा सुधार के पवित्र कर देना आप ही। जैसे भाई लोग फॉरेन जाते हैं, अमेरिका रशिया आदि, वहां से अच्छी अच्छी चीजें लाते अपने कमरा में रखते, इष्ट मित्रों को रिश्तेदारों को दिखाते, देखो ये चीजें लाए। भगवान राम जब यहाँ आते हैं मृत्यु लोक में धराधाम पर, तो जब जाने लगते तो यहां से भाई वो भी अच्छी अच्छी चीजें चुन के ले जाते होंगे कि चलो वहां साकेत में दिखाएंगे, हम कलयुग से ये चीजें छाट के लाए, समझे। देखो गोसाई महाराज कहते क्या कहते हैं, और कहते हैं विचित्र ढंग से, संग्रही स्नेह बश। ये नहीं है कि कृपा करें, भाई गरीब है दे दो, ये तो कृपा भले कह दो, स्नेह नहीं है। स्नेह जहां होता मनुष्य आगे वाले को अपने से बड़ा मान करके सम्मान करता, तब वो स्नेह माना जाता है, और छोटा मान के तब तो वहां खाली कृपा भले कह दो, स्नेह नहीं है। भगवान राम किसी करते हैं वो कृपा, स्नेह उनका आगे चलता है। तो संग्रही स्नेह बश अधमय साधु को, और प्रभु कहो ना, गीध शबरी की कहो करी है श्राद्ध को। दया में तुम्हें छोड़ के गीध और शबरी की श्राद्ध कौन करेगा? ऐसा कौन माई के ला, लोग अपने माँ बाप की श्राद्ध करना जल्दी नहीं चाहते, गीध शबरी की। देखो थोड़ी थोड़ी मन में ऐठ भरी हिंदू समाज के अंदर, तो क्या हो रहा, दूर 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 है कुछ योग्यता गुण, और खाली थोड़ी ऐठ भरी मन में हम बड़े, और उधर परमात्मा क्या कर रहा, गीध शबरी की कहो करी है श्राद्ध को। गीध शबरी दया में श्राद्ध कौन करेगा? तो इतना दया में हो। कहते कोई भक्त था, कोई भूखा मिल गया रास्ते में, घर पर ले आया, चलो खा लो। जब उसके लिए परोसा पनातल पर, तो उसको ऐसा लगा था साधु सरीखे दिखता है, आस्तिक व्यक्ति है, जो परोसा और दनादन खाने लगा। वो भक्त कहता महाराज वाह, भगवान को कम से कम भोग लगा लेते तब खाते। कहते क्या बकबक कर रहा है बेकार, भगवान क्या भगवान होता है? वो 10-20 गाली देना शुरू किया। उसने कहा कि आप कोई हमारे रिश्तेदार तो हो नहीं, भगवान के नाते तुमको परोसा था। पनातल चढ़ से खींच लिया। कहते जब पनातल खींच लिया तो आकाशवाणी से बात होती, भगवान कहते मानो, क्या कहे, तू हमारा भक्त कहलाता, एक दिन इसको रोटी नहीं दे सका। हम जानते रोज हमारी निंदा करता, इतना बड़ा हमने अभी तक किया, और तू एक दिन नहीं दे सकता। तो भाइयों परमात्मा कितना गजब का दया में, उसके प्यार को अगर कोई समझ ले तो दुनिया के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ोगा। परिवार के छोटे छोटे प्यार के चक्कर में लड़के माँ बाप पति पत्नी थोड़ा कहना मान ले, सब कुछ चाबी ताला कुची सब दिए तैयार, जो जैसे कर लो, जबकि इनमें स्वार्थ की वृत्ति है। और परमात्मा तो इतना दया में ढेला भर भी आपसे कुछ नहीं चाहता, रात दिन आपके हित की ही कामना करता, प्यार देने की कामना करता। तो ये स्वभाव अगर जीव कहीं समझ जाए, पकड़ पावे, तो फिर दुनिया की गुलामी करेगा क्या? इसलिए भगवान शिव स्वयं कहते हैं, हनुमान जी की स्थिति अपने पर प्यार दे के क्या कहें, दुनिया के लोगों इस प्यार के रहस्य को अगर समझ लो तो तुमको राम का भजन छोड़ के कुछ सुहाएगा नहीं। तभी ने कहा उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताही भजन तजी भावना न। आगे गोसाई महाराज कहते हैं, सुनि प्रभु बचन कहाई कपि वृंदा, अरे यह संवाद जासूर आवाय। इसके पहले रघुपति चरण भगति सोई पावा, रघुपति चरण सुनि प्रभु वचन कहाई कपि वृंदा, जय 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 कृपालु सुख कांदा, जय जय जय। भगवान के वचन सुनकर सब देख के बंदर भालू गदगद होते, लोट रहा है, ऐसा स्वामी हमें मिल गया, क्या हमने पुण्य किया, क्या शुभ कर, ऐसा दया में हमें ठाकुर मिला, बड़ी मौज मनाते हैं। थोड़ा पाठ जल्दी कराने का आगे मन है। भगवान राम कहते हनुमान जी आदि से बंदर सुग्रीव को बुलाया और कहा राजन अब देर क्यों, जल्दी करना चाहिए सेना ले चलने के लिए।
तब रघुपति कपिपति बोलावा, तब रघुपति कपि कहाँ चलई कर करहु बनावा। अब विलम्ब के कारण कीजे, तुरत कपिन कहाँ आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। कपिपति बोएगी बोलाए रामा, आए जूथप जूथ सिया रामा। नाना बरन यतुल बल, बानर भालु बरूथ सिया रामा। प्रभु पद पंकज नावहि शीशा, कर जहि भालु महाबल कीशा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। राम, जो माताएं कम समझ पाती हूँ आगे ध्यान देंगी। भगवान राम ने बंदरों को बुलाया, अब जल्दी तैयारी करो लंका चलने। वो सब बंदर भालू आ रहे हैं, बड़ी बड़ी महिमा वाले। भगवान ने कृपा करके जो सबको एक बार निहारा, सब बंदरों के अंदर अनंत अनंत सामर्थ्य आ जाती। वो साधारण बंधन रह करके बड़े विचित्र शक्ति वाले जाते हैं। तो राम कृपा बल पाई कपिंदा, राम भये पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हर श्री राम तब कीन पयाना, अरे सगुन भये सुंदर शुभ नाना। वही जासु सकल मंगलमय कीर्ति, अरे तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, प्रभु पयान जाना वैदेही। हरकी बाम अंग जनु कही दे। जो भगवान राम चले सेना के सहित, अब सारे के सारे सगुन होते हैं। उधर सीता ही जो लंका में बैठी है अशोक वाटिका, उनके बाएं अंग उसी समय फड़कने लगे। मनो घोषणा कहते हैं कि देवी अब ज्यादा दिन तुमको प्रभु से अलग रहने वाला नहीं है, जल्दी तुम प्रभु को मिलोगी। तो जोई जोई सगुन जान की होई, जोई जोई अरे असुगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटक को बर नहीं पारा, गर जई बानर भालू अपारा। नख आयुध गिरी पाद प्रभारी, भाई चले गगन मही इच्छाकारी। के हरिनाद भालू कपि करही, जगमगाही दिग्गज चिरकरही। चिरकराही दिग्गज डोल मही गिरी लोल, सागर खर भरे चिरकराही। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाद किन्नर दुख करे। कट कटाही मर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही। सही सकन भार उदा
पति बार बार ही मोहई। दसान पुनि पुनि कमाठ प्रेष्ठ कठोर सो किमि सोहई। जब सेना चली चिल्लाते गरजते बड़े जोर से भगवान राम की जय बोलते हैं। पृथ्वी जो कच्छप आदि थे डगमगाने से लगते, पृथ्वी को मजबूत पकड़ते कहीं कुछ गड़बड़ा न जाए। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रसिद्ध जानी परम सुहामनी। जनु कमाठ घर पर सर्प राज तो लिखा तय विचल पामनी। यही विधि जाई कृपा निधि, यही विधि जाए अरे उतरे सागर तीर सिया राम। जहाँ का लागे खान फला भानु विपुल कपि वीर सिया राम। उहाँ निशाचर राही सशंका अरे जब से जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा नहीं निश्चर कुल के रघुबारा। जासु दूत बल बरन न जाई अरे केही आए पुर कौन भलाई। दूतन सन सुनि पुर जन बानी मंदोदरी अधिक कुलानी। इस प्रकार दूतों से बात जब सुना कि राक्षस लोग क्या कर रहे हैं, देखो ना ऊपर से तो रावण की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, भीतर से अब कुशल नहीं है। निज निज ग्रह सब करें विचारा नहीं निश्चर कुल के। मंदोदरी की जब इससे रिपोर्टें सुनी गुप्तचरों से सुना, एक दिन रावण के चरणों पकड़ कहती पति देव अब भी होश संभाल लो, हम क्या कहें, हमारे अहबात का सत्यानाश न करो। तो समझाती है मंदोदरी राहसी जोरी कर पति पगलागी। राहत जोरी कर बोली बचन नीति रस पागी। कंस कर हरि सन परिहरहु अरे मोर कहायति हित अघरहु। अरे समुझत जासु दूत कह करनी समुझत जासु वही गर्भ रजनी जर घरनी। तासु नारी निज सचु बोलाई अरे पठवहु कंत जो चाहु भलाई। तव कुल कमल विपिन दुखदाई अरे सीता सीता निशा समयाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने इतन तुम्हार शंभु अज कीने। हे राम बान यही गण सरिसा निकर निशाचर भेद सिया राम। जब लगी ग्रसतन तब लगी अरे जतन करहु तजी टेक सिया राम। कहना हमारा मानो तो अपने सेवक के सहित मंत्री के सहित उनकी पत्नी सीता जी को भेज दो। सीता जी क्या है, मानो ठंडक की रात आई है, जैसे अधिक ठंडक की रात में कमल सब नष्ट हो जाते हैं, उस तरह तुम्हारे कुल के लिए ठंडक की रात के समान है। और देखो प्रभु के बाण सांप के समान, तुम्हारी सेना जो मेढक के समान सब नष्ट धरी। तो श्रवण सुनी शठता कर बानी
बिहका जगत विदित अभिमानी, सब ये स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा, अरे जौया वही मर कट कट काई, जी यही विचारे निश्चर खाई, कम पहिलो कप जाकी दासा, ता सुनारी सभी तो बड़ी आशा, अस कही बिहसिता ही उरलाई, चले उ सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, अरे भय उकांत पर विधि विपरीता, बैठे उ सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे सी सचिव उचित मत गाऊ, ते सब हसे माष्ट करी रहू, जीते हो सुरासुर तब शम नहीं, अरे नर बानर के ही लेखे माही, सचिव वैद गुरु तीन जवा, भाई प्रिया बोला ही भय आश सिया राम, राज धर्म तन तीन करा, होई बेग ही नाश सिया राम, जोई रावण कहाँ बनी सहाई, स्तुति करही सुनाई सुनाई। इस प्रकार मंदोदरी हाथ जोड़ के पैर पकड़ के आंचल पसार के बहुत प्रार्थना करती, प्रत्यो मान जाओ। वो कहता हद हो गई, जिससे देवता मानव सब थर्रात, उसकी लुगाई बंदरों का या देख के डर जाए। देखो उस मूर्ख को क्या सूझ रहा है, क्या कहें। और ऐसा कह करके गाड़स बंधा करके वो चलाता सभा। मंदोदरी मन में चिंता, बस पति के ऊपर अब विपरीत दिशा घेर लिए। सब आके सभा में पूछा, बताओ बंदर लोग आ गए, क्या करना। कहते अन्नदाता इसमें क्या है, देवताओं को मारा, बड़े बड़े युद्ध आपने जीते, ये तो क्या, जैसे एक दिन कहा ये तो इंडिया से मानो राशन आया है, इसीलिए कुछ सोचने की आवश्यकता है। इस प्रकार की बातें कहते हैं। गोसाई मन नीति की बात कहते हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन अगर डर के मारे मीठे वचन बोले तो मंत्री अगर बोलता है तो समझ लो राज का सत्यानाश होने वाला, और वैद्य के डर के मारे मीठी बात रोगी से कहता है तो रोगी का सत्यानाश होने वाला। और धर्म का गुरु यदि डर के मारे मीठी बात कहता चुपड़ी चुपड़ी तो समझ जाए धर्म का सत्यानाश होने वाला। इन तीनों का डर के मारे इस तरह मीठा बोलना उचित नहीं। तो रावण के कर्म फूटे हैं, भाग्य उसका टूट चुका है, लेकिन सब के सब वही योग मिल रहे हैं, समझे। मंत्री डर के मारे, कौन झापड़ खाए इसका, कौन नहीं है दाता, अरे हाँ बड़े जोधा है तो बंदर इनमें क्या रखा है। और देखो जो कोई जरा सा आगे इस तरह बाकी बोलेगा उसी को मार या तो निकाल या कुछ न कुछ कर। इधर ये बात चली रही थी। कल कहा था भाइयों, रावण का मन विभीषण से हट चुका है। इस घटना को लेकर जो विभीषण के मकान को हनुमान जी ने नहीं जलाया, हनुमान जी के मन में थी इस भगत को हमें प्योर बनाना है, डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेट मिली जुली भक्ति नहीं। तो ये सच में हम सब लोगों को बहुत विचित्र बात है। समझौतावादी जो हमारा जीवन है, लोग नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं, मन नहीं लगता भगवान में, ये होता भाई बात सब दो ही, कोई खा नहीं, लगन कस क्यों हो, या समझौतावादी जीवन से हमने नाता तोड़ दिया। समझौता क्या, प्राय लोग माने बैठे हैं, इतनी तो बुराई रहेगी हमारी, इतना तो रहेगा ही। महाराजा पा तो गिरिश था, समझे कि ये जवाब तो गिरिश था, फिर क्यों मिटाना चाहो दुख अपना। इसका मतलब तो भाइयों इस प्रकार से बात नहीं बनती। भगवान तो कहते हैं पूरा ले तो पूरा दे,
हम कहते हैं नहीं, थोड़ा दे दो, हमको दुनिया में रहने दो, ये छोरा छोरी लुगाई चावर का सुख भी लेने दो, और तुम्हारा भगवान कहते ये हमारे पास दंड फंद नहीं चलने के। ये जो समझौतावादी जीवन है, हमने क्या कर रखा भाइयों? बुराई से भी नाता नहीं तोड़ते, भलाई से भी नहीं तोड़ते। सत्संगी भाइयों ज्यादातर बीच की यही दशा, भजन पूजा पाठ भी नहीं छोड़ सकते हैं, और बुरे जो कई गलत कर्म उन्हें भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? समझौता बना है, इतना ये रहेगा, इतना ये रहेगा, 1/2 ये और 1/2 ये समझ, न प्योर एक ये न प्योर एक वो। इन्हें इनकी बड़ी बीच की दुर्दशा थी, शंकुशरी की होती है। विभीषण की यही स्थिति थी। हनुमान जी महाराज सोचा हमें तो बिल्कुल शुद्ध करना, खैर नहीं फूका। इसी पर रावण के मन में बात है, जब काल कहा था सुना कि मालूम होता है ये बंदर दोनों मिले जुले थे, तभी इसने मारने को मना किया, उस पट्टे इसका मकान नहीं फूका, रह जा, अब बताएंगे। अब विभीषण मारे लल्लो चप्पू के, मारे हित के मारे, उसका हित चल के करे, अपना सोचे पहले सोने उसका हित करे। और मौका लगा, शायद अब दिमाग ठिकाने हो गया और लंका फूकी है, चलो समझाए, मान जाएंगे भाई साहब, चलो तुम भी ले लो फल समझाने को, और क्या है। तो विभीषण जी आकर के रावण को भाइयों समझाने की कोशिश करते हैं। गोसाई महाराज वही कहते हैं, अवसर जानि विभीषण आवा, अवसर जानि भ्राता चरण शीशु तेहि नावा, पुनि सिरु नाहि बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित दाता, जो यापन चाहई कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी मिलार गोसाई, अरे तजऊ चौथी के चंद चिनाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अरे अल्प लोभ भल कहीं न को, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ सिया रामा, सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जेहि संत सिया रामा। राम विभीषण जी हाथ जोड़ के पैर पर कहते हैं, भाई साहब यदि आप हमसे अपना हित पूछें तो हम तो मानते हैं, अगर कल्याण चाहो, शुभ गति चाहो, यश चाहो, कुछ भी चाहो, तो पराई स्त्री के मुंह को चौथ के चंदा समान, भादों में जो चौथ शायद निकल गई, इस दिन चंद्रमा देखना वर्जित है, उसके समान पराई स्त्रियों का मुंह का देखना छोड़ देना चाहिए। कहना मानो तो 14 भुवन में एकमात्र सब कुछ उसका शासन हो, पर भूतों से अगर दुश्मनी है तो टिक नहीं सकता। कितने गुणवान व्यक्ति हो, जीवन में थोड़ा भी अगर लोभ है तो उसका नाश कर सकेगा। तो काम क्रोध लोभ मोह है तो नरक के पंथ ही है भाई साहब। इन्हें छोड़ करके श्री राघव का भजन करें, जिससे संसार में सच्ची शांति आपको मिले, दुनिया के तमाम सब कर्म कर डाले आप। इस प्रकार जब और एक बात विभीषण कहते हैं कि राम भाई साहब तुम बार बार कहते हो तपस्वी हो राजन, तुम ध्यान नहीं देते हो, गहराई से देखो तो राम कोई मनुष्य नहीं। विभीषण आगे बताते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, अरे गोदिज धेनु देव हितकारी, एक
कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन छल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, ताहि बयरु तजि नाहि अमाथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहाँ बई देहि, अरे भजहु राम बिनु हेतु सनेहि, शरण जये प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोहक ताग जहि लागा, जासु नाम प्रताप न सावन, कोई प्रभु प्रगट समुझ दिया रामन, बार बार पद लागऊ रामा, विनय करो दश शीश सिया रामा, परिहर मान मोह मदा, अरे भजहु कौशलाधीश सिया रामा, मुनि पुलाति निज शीश सना, कही पठई यह बात सिया रामा, तुरत समय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात सिया रामा। कृष्ण समझाते हैं, भाई साहब सीता जी को दे दो प्रभु को, तुम्हारा क्यों बर्बादी तुम्हारी, अपने को विचारो, शरण जाने पर प्रभु क्षमा कर देंगे। और तुम्हारे नाना ने, हम सबों के नाना ने कहला भेजा पुलस्त ने कि रावण को ऐसा कह देना कि वो सीता जी को लौटा देकर अपनी कुशल चाहे, तो इसलिए वो बात हम आपसे कह रहे हैं। वो सही बात कह, माल्यवंत यति सचिव सयाना, माल्यवंत यति सासु बचन सुनी अति सुकुमाना, तात अनुज तव नीति विभूषण, सोऊर धरहु जो तात विभीषण, रिपूत गर्ष कहत छठ दोऊ, अरे दूरी न करो यहाँ गई को, माल्यवंत लिया गए वो बहोरी, दिखाई विभीषण पुनि कर जोरी। जब कहा भीषण ने तो मालवंत कहता, मान जाओ महाराज साहब, जो तुम्हारा भाई कह रहा ठीक है, समर्थन किया। रावण का निकालो इन दोनों कम वक्तों के यहाँ कोई है नहीं, देखो कस के डांटा। मालवंत ने कहा खसको पर नहीं, क्यों मार खाओगे इसका, वो तो चुपे वहां से खसक लिया। विभीषण जी अभी जुटे हैं समझाने में, कहते सुमति कुमति सबके उर रानी, सुमति कुमति सब, अरे नाथ पुराण निगम यस कहानी, जहाँ सुमति का संपत्ति नाना, जहाँ कुमति का विपति निदाना। विभीषण कह रहे हैं भाई साहब, सुमति कुमति सबके रहती, पुराण शास्त्री कहते हैं जहाँ सुमति है वहीं सब प्रकार का सुख है, और जहाँ कुमति है वहीं सब प्रकार का विघटन। इसको भाइयों आज हम लोगों को चाहिए, इस चौपाई को घर से लेकर राष्ट्र तक की झांको आप। आज अपने समाज में घर घर कितना कला है, देखो कुमति कितनी है। इस प्रकार इसलिए कोई चैन की बंशी नहीं बज पा रहे, और यही कुमति हम लोगों ने, हिंदुओं ने अपने समाज में बिखेर डाली। ऐसी दुर्बुद्धि हमें मिली है आपस में फूटन वाली थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर। इसका परिणाम इस कुमति क्या क्या हुआ। आज हिंदू के व्यक्तिगत परिवार से लेकर हिंदू के राष्ट्र तक में हिंदू ने कुमति फैला रखी।
और जहाँ ये है तहाँ तो विपत्ति परिणाम में मिलेगी। जहाँ सुमति है संगठन है। कभी कहा होगा भाई, कभी कभी मन में याद आज जितने यहाँ श्रोता लोग बैठे हो माता बहन, अगर ये स्थिति आज हमारी होती, हम सब आपस में भाई भाई सब माता बहन, अगर सच्चे दिल से अनुभव होता, आप बताओ कितना सुखी होते ना गोल। जितने रह रहे हो, अगर किसी प्रकार का मन में भेदभाव, सब अपने ही तो है, दूसरा कौन है, ये वृत्ति अगर होती सबके अंदर तो कितनी मौज बनती। कोई डरता पर ना, सगा भाई सगे भाई को पावे तो बंदूक से उड़ा दे खा जाए, इस प्रकार देवरानी जिठानी पावे तो आपस में बर्दाश्त नहीं, सासू बहू बर्दाश्त नहीं। तो इससे क्या होगा, जहाँ कुमति है वहां तो विपत्ति आएगी, और जहाँ सुमति है, अच्छी बुद्धि है, मिलनसारी पना, वहीं पर मौज आती। तो भीषण यही कह रहे हैं। इसलिए भाई साहब बात मान जाओ। ये कहा तो तौर कुमति बसी विपरीता, तौर कुमति हितया न हित मानहु रिपुप्रीता, काल रात में शरकुल केरी, इसे ही सीता पर प्रीति घनेरी, सीता को चरण जहि मानो रामा, राखऊ मोर दुलार सिया रामा। अरे अहित न होई तुम्हार सिया रामा। भाई साहब आपके चरण पकड़ के मांग रहे हैं, हमारे आपके भाईलेपन की रक्षा करो, ध्यान दो थोड़ा, भाई भाई का स्नेह मत बर्बाद होने दो, सीता जी राम को दे दो, तुम्हारा अहित न हो। जो इस प्रकार की बात कही, हमने पहले ही कहा रावण का मन तो पहले ही फटा था। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, बुध पुराण श्रुति कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठारी साई, अरे खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, जियसि सदा शठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूल तो ही भावा, कहा सिन खल यस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही, मम पुर बसि तपसिन सन प्रीति, शठ मिलु जाइति नहीं कहु नीति, अस कही कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा, उमा संत कही यही बड़ाई, अरे मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित तात तुम्हारा, सचिव संग लई नभ पथ गए वो सब ही सुनाई कहत यस भय वो, राम सत्य संकल्प प्रभु, करे सभा काल बश तोरि सिया रामा, मई रघुबीर शरणायबा, घर जाऊं देहु जनि खोरि सिया रामा, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कल्याणी, रावण जब ही विभीषण त्यागा,
वो विभव बिनु तब ही भागा, चले वह ऋषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही, देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेही, अहो भाग्य मई देखब तेई, जिन पायन की पादुकनी, जिन भरत रहे मन लाय सिया रामा, ते पद आज बिलो कियो, अरे इन नयनन जब जाय सिया रामा, माँ यही विधि करत सप्रेम विचारा, आये सपदि सिंधु यही पारा, आये सपदि सिंधु यही पारा, कपिल विभीषण यावत देखा, जाना कौरिपुदूत विषेका, जाना कौरिपुदूत विषेका, ताई राखी कपीश पहियाए, ताई समाचार सब ताई सुनाए, कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई, राम। विभीषण ने बहुत कुछ समझाया, कहा भैया तुम प्रभु को सीता ही दे दो जिससे तुम्हारा अनिष्ट न हो। रावण कहता मूर्ख, हमारे जिलाने से तू जी रहा है और शत्रु का पक्ष तेरे को अच्छा लगता है? बता संसार हमारे समान कौन जोधा आज है जो हमसे भिड़ सके? उसके बार बार यही एक अभिमान है, हमसे कौन भिड़ सकता है? और फिर जब कहा ना तो रावण के मन में बड़ा वो उमड़ता है, एक बार माने थे बर्बाद हुए, लंका फूंकी गई, अब फिर हमको सलाह दे रहा है। तो कहता है मम पुर बसी तपसिन सन प्रीति, मूर्ख रहता हमारे नगर में है और उन तपसड़ों से प्यार किए, हमको सिखाने चला है, तेरी सब हम नीति जानते हैं, भीतर से तो उनसे मिला। ऐसा कहकर के रावण ने कस के लात मारा विभीषण से। लात पड़ते विभीषण कला खा गए, मां लुढ़क पुढ़क जाते। शराफत रही बहुत कुछ, उठ करके चरण पकड़ लेते, भाई साहब हमें कोई बात नहीं, आपके पैर में चोट लगी होगी। और रावण जो कहा मम सठ मिल जाए तीन ही कहू नीति, विभीषण कहते भाई साहब आज बहुत बढ़िया आपने आज्ञा दी, अब आप कह रहे हो जाके उधर मिलो, इसलिए हमें दोबारा दोष मत देना, अब तो हम श्री राघव की शरण में जा रहे हैं। रावण का मम पुर बसी तपसिन संप्रीति, कई प्रकार के भाव होते। विभीषण शरणागति भाइयों वाल्मीकि रामायण में देखो कई अध्यायों में बड़े विस्तार से वर्णन। शरणागति तो बहुतों की है रामायण में, बिना शरण में जाए कल्याण नहीं है, पर शरण के जो सांगोपांग वो है रूप हैं उन सब का वर्णन विभीषण की शरणागति मिलता है। विभीषण शरणागति मिलता है। रावण का मेरे नगर में, विभीषण के मन में धक्का लगता, अच्छा भाई साहब आपका नगर है तो अब इस आपके नगर में हम कदम तक नहीं रखेंगे,
कदम तक नहीं रखेंगे। या तो ये यूं समझ लो भाइयों थोड़ी देर के लिए, या तो हमारा ही होके रहेगा और आपका है तो इसमें हम पैर नहीं रखेंगे। ये विभीषण आगे चलते नहीं है, वहीं से मंत्रियों के सहित आकाश मार्ग में उड़कर भगवान राम की शरण में जाने की सोचते हैं। इससे पहले कुछ और थोड़ा सोच लेते भी, पाठ बहुत भाइयों, आगे समय ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बात समझ लें। रावण ने जब लात मारा विभीषण चल पड़े। गोसाई महाराज यहाँ कहेंगे, एक दिन बताया भी था भाइयों, जब तक विभीषण के लात नहीं मारी है रावण ने, तब तक भगवान राम रावण पर कृपा किए थे। किस भाव से? कुछ भी हो हमारे एक भक्त को खिला रहा है। विभीषण उसकी लंका में पल रहा है तो भला हम कैसे कुछ करें रावण का वो। अब जब लात मारा भगवान राम कहते बस रावण हो चुका, अब हो चुका, अब तू अपना बिस्तर बोरा संभाल ले। यूं समझ लो भाइयों, अब हमारे भक्त को तूने इस प्रकार से कष्ट दिया, अपमान किया, प्रभु को बर्दाश्त नहीं। अब गोसाई महाराज कहते हैं लंका भले जब जाए हारे रावण चाहे कब, उसी समय से वैभवहीन रावण मानव हो गया, वैभव हो गया। विभीषण चले, देखो लोग समझते नहीं विभीषण की असलियत को, अब भी मजाक उड़ा बैठते। क्या कहते? घर का भेदी। पता नहीं किसने कहावत चलाई, इसकी वास्तविकता में आप जाओ, विभीषण जी घर के भेदी नहीं है, लंका ढाने वाले घर के भेदी नहीं है। विभीषण के गृहस्थ धर्म में बड़ी आस्था थी। रावण ने लात मारा, इतने पर सीधे नहीं चल पड़े। दूसरे ग्रंथों में आता है, गोसाई महाराज गीतावली में लिखेंगे, विभीषण ने सोचा भाई साहब ने तो आज्ञा दे दी, पर चलो माँ के पास चले। माँ कैकसी शायद है, कैकसी के पास गए, उन्होंने प्रणाम किया, क्या माँ अब हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। कहते बेटा बात क्या? कहते भाई साहब ने लात मार करके आज आज्ञा दे दी, तू जा यहां से। माँ कहती बेटा विभीषण इतना दुख मत मान, कहा भयो लात मारे तात बड़ो भाई। गीता गोसाई महाराज कहते क्या हुआ लात मारा? बड़ा भाई है, बड़ा भाई बाप के तुल्य, बाप की लाते लड़का बर्दाश्त करे तो कोई अनुचित नहीं, कहना मान ले। विभीषण कहते माँ अब सच बता दे, हद हो गई, हद हो गई भाई साहब के अनर्थों की, अब एक सेकंड रहने का मन नहीं करता। कि किसी ने जब देख लिया कि 16 आना मन तैयार, तो कहा बेटा विभीषण जा, हम आशीर्वाद देते तेरा मार्ग मंगल में, सच में तेरा बड़ा भाई महापापी महानीच बन चुका, तो तू जा परमात्मा राम के शरण में। देखो मां से आज्ञा मिली, अब भी विभीषण के मन में धुकुर पुकुर लगी। क्या धुकुर पुकुर? वही दुनिया ये न कहे घर का भेदी लंका ढाए, समझे, ये न कहे। इसलिए जानते हो क्या करते हैं? कुबेर के पास जा रहे हैं। कुबेर इनका भाई, सौतेला भाई है। कुबेर ने तपश्चर्या आदि करके बड़े पद को पाया, जो धन का भंडारी बन गया। रावण की मां ने बचपन में यही तो कहा, तू गोबर गणेश है, देख तेरा भाई कुबेर कितना ऊंचा उठ गया, फटकारा है गिनकस के, तू तो खाता सोता जानवर है। रावण ने कहा अच्छा मां, तो देख ले हम तपस्या करके कितने बड़े बनेंगे, कुबेर के भी छक्के छुड़ा देंगे। इसलिए तपस्या किया, ब्रह्मा शंकर से वरदान मिला, कुबेर को मार कूट करके पुष्प विमान उनका पट्टा छीन लिया, अपने भाई को मारा कूटा, यूं समझो छीन लिया। विभीषण के मन में आती अब जा रहे हैं छोड़ करके, तो चलो भाई से पूछ लें, अनुमति ले लें। तो जा रहे थे कुबेर से मिलने के लिए, कुबेर से मिलने जा रहे थे। मग में मिले महेश, समझे, मार्ग में मिल गए भगवान शिव। वो लौटे आ रहे थे कुबेर के पास से। भगवान शिव क्यों लौटे आ रहे थे? भगवान शिव को जब पैसा के लिए लोग ज्यादा तंग करते हैं, हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, 50 लाख 20 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ खूब मांगते हैं। कानपुर कई बार जाते रहे, गंगा किनारे परमट घाट पर मंदिर भगवान शिव का, तो रात को 11-12 बजे खूब लोग चिल्लाए रहे। हमने कहा भाई यहाँ शंकर जी के बड़े भक्त, कैसा सब पैसा वाले, पिंडी पकड़े खूब रो रहे हैं, झूम रहे हैं, हे प्रभु हे प्रभु। तो भगवान शिव को जब ऐसा करते हैं, और भगवान शिव के पास दिखावा में ऊपर से धन धन भोला नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती कर डारे, आप बसे वीराने में। एक ढेला कौड़ी उनके पास नहीं। तो जब कोई बहुत तंग करता है तो मानो कुबेर उनका दोस्त है। कुबेर के पास जाते कि देख रहे तो फला बहुत रो रहा, उसको 50 लाख दे देना, उसको 2 करोड़ दे देना, तो मानो कह देते, सिफारिश कर देते। तो शायद किसी की सिफारिश लेकर गए हो,
उधर से लौटे आ रहे थे, विभीषण जा रहे थे तो मग में मिले महेश। गोसाई महाराज गीतावली में कहते मार्ग में मिल गए भगवान शिव मिले। विभीषण जी प्रणाम करते, चरणों में पढ़ करके प्रणाम करके हाथ जोड़ के पूछते हैं, हे प्रभु एक बात पूछनी। भगवान शिव कहते कहो भैया, काय बताओ कि प्रभु की शरण हम जाना चाहते हैं, किस समय जाए, कौन घड़ी मुहूर्त बढ़िया है हमें बता दो। भगवान शिव से पूछते हैं कौन घड़ी कौन मुहूर्त बढ़िया ये आप हमें बता दो। भगवान शिव ने कहा वो भोले विभीषण क्या तू कह रहा है, तेरे को पता नहीं, जीव परमात्मा की शरण जब ही जाएगा वही घड़ी मुहूर्त सबसे बढ़िया हो जाएगी। राम की शरण जाए सुदिन जन हेरे, गोसाई महाराज कहते गीतावली में, राम की शरण बजा सुदिन मत ढूंढ, वही तेरा शुभ दिन है जिस समय तू चला जाएगा। अभी जा अभी तुरंत। सबही बार सुबार है सबही बार कुबार, नानक भद्रा तब लगे जब को पे करता। सब दिन बढ़िया भक्तों के लिए, हर रोज बसंत और होली और हर एक रात दिवाली। हम आशिक है जिस दिलवर के, वो दिलवर सबसे आला है, उसने ही हमको जी बख्शा और उसने ही हमको पाला। तो भाइयों जो उधर के रंग में रंगे हैं उनके सब दिन बढ़िया हैं, और जो उधर के रंग में नहीं रंगे हैं, कलकत्ता बंबई जा रहे हैं, पखाल ऊंट पर लदी पहले मंगा रहे हैं, टीका कढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ सगुन देख रहे हैं, कहीं कुछ सगुन देख रहे हैं, 20 बार देख जाए सगुन भी घबरा जाए उनसे। तो यहाँ भगवान शिव बड़ी मर्म की बात कहते हैं, भैया मत तू घड़ी देख, जिस समय चला जाएगा वही सबसे बढ़िया, तू जल्दी जा। तो भाइयों देखो, रावण ने आज्ञा दिया सो तो दिया ही है, आज्ञा दिया सो तो दिए, ध्यान देंगे आप लोग भाई, आज्ञा दिया सो तो दिए ही। उधर माँ से आज्ञा लिया, माँ के बाद कुबेर से पास, और भगवान शिव इतना सब करने के बाद तब विभीषण भगवान राम की शरण में जाते हैं। इसलिए ये जो कल्पनाएं लोग अजड़ रखी, घर का भेदी लंका ढाव है, सच में पता नहीं किस ढंग से चालाक लोगों ने कर दिया, असलियत ये नहीं। वास्तविकता देखो, विभीषण ने जो अभी तक निभाया ये उनके जीवन में कलंक था, कलंक। परमात्मा के भक्त लेके रात दिन गुंडों दुष्टों के साथ में रहना ये कोई शोभा की बात नहीं। भगवान राम आगे खुद विभीषण से कहेंगे। तब इस प्रकार विभीषण वहां जब चलते हैं, गीतालिम गोसाई में सब पदों में भाव कहे हैं, चलते महाराज राम पह जाऊंगे, हम महाराज श्री राघव के पास जाएंगे, उनसे हम कहेंगे हम आपके बिना धेला कौड़ी के गुलाम हैं, हमको तनख्वाह कुछ नहीं चाहिए। समझे कि एक धेला तुलसी पट उतरे पहनी हो उबरी जूठन ही खाऊंगे, आपको जो बची हुई जूठन है प्रभु वो हम खा लेंगे, आपके जो उतरे हुए कपड़ा होंगे वस्त्र होंगे उनको हम पहन लेंगे। क्या प्रभु हमें अपना लेंगे? राक्षस कुल में जन्मा हुआ समझ करके प्रभु हिचकिचाएंगे तो नहीं हमें देख के? नाना राम ध्यान दो, नाना प्रकार के भाव विभीषण के मन में इस प्रकार से उठते हैं, तरंगे उठ रही हैं और ये सोचते हैं कि प्रभु के चरणों का दर्शन करेंगे। बार बार यही कहते हैं, उन चरणों को देखेंगे जाके जो सेवकों को सुख देने वाले, जिनको परस करके अहिल्या तरी, दंडक कानन जो शापित था उसे जिन चरणों ने पवित्र किया है, उन पुनीत चरणों का दर्शन करेंगे। जनक सुता ने, श्री जानकी जी ने जिन चरणों को हृदय में ला रखा है, जो कपट हिरण के पीछे दौड़े थे जो चरण, उन चरणों का आज हम दर्शन करेंगे। शिव के हृदय रूपी मान सरोवर के जो कमल है, उन चरणों का दर्शन का आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, जो उन चरणों का हमें दर्शन करना। जिन चरणों की पादुका भरत जी ने 14 वर्ष तक की, 12 वर्ष तक की वहां अयोध्या में रख करके पूजा की थी, उन्हीं सी चरणों का हमें आज दर्शन होगा। इस प्रकार से भरत जी, विभीषण जी मन में कामना करते हुए चले जा रहे हैं बड़े प्रेम से, और आकाश मार्ग जा रहे हैं। जाते जाते अकस्मात समुद्र किनारे पहुंचते, जहां पर भगवान राम विराजमान है, भाई के सहित, मंत्रियों के सहित, बड़ी भारी लाखों करोड़ों की संख्या में सेना पड़ी हुई है। चारों तरफ से सब विधिवत जैसा सैनिक लोग रहते हैं वैसा पड़ाव पड़ा हुआ। जब वहां पहुंचे, उतरे नीचे धरती पर जाए गए, जो आगे बढ़ना चाहते हैं बंदरों ने रोक दिया। कौन, कहां, किससे मिलना चाहते हो?
उन्होंने कहा जाके अपने महाराज से बता दो, हम रावण के भाई हैं, विभीषण आए हैं, प्रभु से मिलना चाहते, अपने महाराज से मनो सुग्रीव जी से बता दो। बंदरों ने वहां रखा और आकर के सुग्रीव जी से कहा, अन्नदाता ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया, दो और साथ में 3-4 कितने मंत्री वो सब थे साथ में आए, वो कहता है कि हम रावण के भाई हैं, हम मिलना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसे खबर भेजी। सुग्रीव ने कहा ठीक है। सुग्रीव श्री राघव कहते हैं प्रभु ऐसी ऐसी बात है। अब वही प्रसंग आगे का पढ़ लें। बंधुओं जब आते देखा, वो समझे कोई शत्रु में का कोई खास कोई दूत है, गुप्तचर है आ रहा। जब निकट आए, जब मिले जुले, तब बात थोड़ा मालूम हुई। वो सही महाराज कहते हैं रामा ताई राखी कपीश पाही आए, रामा हो रामा, रामा ताई रामा समाचार सब ताही सुनाए, रामा ओ रामा। रामा कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, रामा ओ रामा। राम आवा मिलन दशानन भाई, रामा हो रामा। राम कहा प्रभु सखा बूझिए कहा, रामा ओ रामा। राम कही कपीश सुनहु नर नाहा, रामा ओ रामा। सुग्रीव को जब समाचार मिला भाइयों, सुग्रीव के प्रभु के सामने कहते हैं, प्रभु दशानन का भाई मिलने आया है। मानो बड़ी सीरियस बात, महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण समाचार लाए सुग्रीव जी अपनी समझ में। भगवान राम से जब कहा दशानन का भाई मिलने आया है, भगवान राम कहे तो फिर सखा तुम क्या पूछना चाहते हो। देखो क्या पूछना चाहते हो, बड़े सरल भाव में भगवान ने उसको अपनाया, स्वाभाविक भाव में। तो मित्र तुम क्या जा पूछना चाहते हो। सुग्रीव के मन में बात आई, हद हो गई, तो राज्य कैसे करेंगे। ये राजा बन भी जाए तो राज्य कैसे करेंगे। देखो ना इतना ध्यान, तो कितना महत्वपूर्ण समाचार, शत्रु का भाई आया है। दूसरा कोई नेता होता धमा चौकड़ी वाला, क्या है, अरे रे जाने मत, तुरंत अरेस्ट करो, पकड़ लो, बांध के रख दो। तब सुग्रीव राजी होते, क्योंकि प्रभु ने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, मंत्री बनाया। और जानते हो बातों ध्यान, राजनीति जो भाइयों है वो संदेह से शुरू होती है, उसका स्थान है बुद्धि, और प्रेम का स्थान है हृदय, वो सम्मान होता वहां पर। यहाँ पर सुग्रीव की जो चाल है राजनीतिक दृष्टि से बहुत बढ़िया है। आगे कहेंगे, जब भगवान ने कहा मित्र तुम क्या पूछ रहे हो, सुग्रीव कहते प्रभु क्या कहें, हद हो गई। काई कपीश सुनो नरना, संबोधन क्या दे रहे गोसाई महाराज। बंदरों का राजा कह रहा, हे मनुष्यों के राजा सुनो। कपीश कह रहा है कि नरना सुनो। कपीश माने बंदरों का राजा और नरना माने मनुष्यों का राजा। ते राजनीति की बात है,
इतनी लापरवाही नहीं करना चाहिए, ध्यान दे के सुनो। प्रभु सोच देखो, राजनीति संदेह से शुरू होती, इन नेताओं को चैन थोड़ी जल्दी होती, कहीं वो ऐसा न कर दे, कहीं वो ऐसा न कर दे, कहीं वो ऐसा न कर दे, रात दिन यही संदेह में मरते। अब देखो सुग्रीव के मन में ज्यों आई बात, उलझन शुरू हो जाती कि नहीं। उन्होंने क्या कहा कहते जानी न जाई निशाचर माया, रामा ओ रामा, राम जानी न जाई राम काम रूप के ही कारण आया, राम ओ रामा। राम भेद हमारा लेन शठयावा, राम ओ रामा। राम राखिया बांधी मोहिया सभावा, राम ओ रामा। राम सखा नीति तुम निक विचारी, राम ओ रामा, राम सखा। राम मम पन शरणागत भयहारी, राम ओ रामा। राम सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, राम ओ रामा। राम शरणागत वसल भगवाना, राम ओ रामा। राम शरणागत कहाँ जेता जहीं, राम ओ रामा। राम निजय नहीं अनुमान सिया रामा, राम ओ रामा। राम ते नर पावर पापमय, राम ओ रामा। राम तिन्हि बिलोकत हानि सिया रामा, राम ओ रामा। राम तिन्हि बिलोकत हानि सिया रामा, राम ओ रामा। जल्दी कर राम तिन्हि बिलोकत हानि सिया रामा, राम ओ रामा। सुग्रीव कहते प्रभु मालूम होता हमारा भेद लेना, इसलिए इसको बांध करके रखा जाए। भगवान कहते मित्र तुमने नीति की बात बड़ी अच्छी कही, पर क्या कहें, हमारे प्रतिज्ञा है शरणागत की रक्षा करना। हनुमान जी आदि बड़े प्रसन्न होते, जय जयकार करते हैं। इस प्रकार से अब भगवान कैसे शरण मिलेंगे इसकी चर्चा कल चलेगी।
जल्दी आरती की तैयारी करें भाई। राम राम। रावण से हाथ जोड़कर पैर पकड़कर बहुत प्रार्थना की कि भाई साहब कहना मान जाए, भाईपन के स्नेह की रक्षा करें, भाईपन का स्नेह टूटने न पाए, इसलिए आप सीता जी श्री रघुनाथ जी को दे दें। और साथ में कई कई बातें कहीं। रावण इस बात को सुनकर के बहुत कुपित होता है, नाराज होता है और विभीषण जी के कष्ट के लात मारा और कहा कि धूर्त निकल जाए यहाँ से, हमारे नगर में रहकर और तपस्वियों के साथ तेरा प्यार ये उचित नहीं, तू निकल जाए यहाँ से, उन्हीं से मिल, उन्हीं को अपनी नीति सिखा, हमें तेरी नीति की भूख नहीं। विभीषण ने पैर पकड़ लिया और फिर मानो जो विभीषण के मन में ममता थी या कमजोरी दुर्बलता थी, वो आज जब टूटती है तो श्री रघुनाथ जी की तरफ चलने के लिए बढ़ते हैं। यहां देखें सुंदरकांड के अंदर दो व्यक्तियों पर प्रहार हुआ और दो प्रकार के व्यक्तियों ने किया। लंकिनी पर प्रहार किया था श्री हनुमान जी महाराज ने, अर्थात लंकिनी पर एक संत ने प्रहार किया, और विभीषण पर रावण ने, अर्थात विभीषण पर एक दुष्ट प्रहार करता है। इन दोनों जगह के प्रहारों में जिन पर प्रहार हुआ है उन दोनों का लाभ ही लाभ हुआ, लाभ ही लाभ हुआ। दुनिया की दृष्टि से सोचने वाले लोग सोच सकते हैं कि रावण ने लात मारकर विभीषण को निकाल दिया। महाराज विभीषण के लिए कितना दुर्दिन था, वो कितना दुर्भाग्य का दिन था, बेचारा लात मार करके निकाल दिया गया। पता नहीं उसके किस करनी का ये फल है। ये दुनियावी दृष्टि वाले लोग सोचेंगे, परंतु भाइयों बात यह है किसी क्रिया का फल उसके परिणाम से ही सही सही आंका जा सकता है। दोनों जगह पर परिणाम यदि खराब होता तब तो कहते विभीषण का एक दुर्भाग्य था, लंकिनी का दुर्भाग्य था। भगवान राम जंगल गए 14 वर्ष के लिए। ज्योतिषियों से पूछो तो क्या कहेंगे? अंगारक विरोधेन रामो राष्ट्राद विवासिता। मंगल ग्रह के अंगारक ग्रह के अरिष्ट होने के कारण राम को घर से निकाला गया। समझे, ज्योतिष की मान्यता। कहेंगे ये तो हो गई बाहर की बात, पर राम से पूछो, राम से पूछो कोई, हाय हाय हमारा प्यारा राम घर से निकाल दिया गया, कितना कष्ट कितना दुख होगा। पर राम से पूछो तो जब राज्य मिल रहा था भगवान राम को लग रहा था मानो आज हमारा मन रूपी स्वतंत्र हाथी इस राज्य रूपी बड़ी जबरदस्त श्रृंखला से बांधा जा रहा। प्रभु को सुहाता नहीं था। नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान, राज अलान के समान था। जैसे नए पकड़े हाथी को जंजीर में बांधते छटपटाता है। छूट जान बन गमन सुन उर आनंद अधिकान, और जो मिला समाचार बन जाना, भगवान कहते बस बस बाजी मार लिया, अब मौज आ गई। तो राम से पूछो कि दुर्भाग्य है कि सौभाग्य? तो क्रिया का उसके परिणाम से फल आंका जाता है। तो जैसे वहां पर भगवान राम जंगल गए, भगवान राम को सब तरह की मौज है, करोड़ों करोड़ों जनता का उद्धार हुआ। वो कितना बड़ा देश के लिए, विश्व के लिए सौभाग्य का समय था जिस समय भगवान राम राज्य छोड़ करके जंगल चलते। इसी प्रकार से यहाँ पर बात विभीषण को लात पड़ी। लात पड़ी तो किसी के लात की खोज की मन में अभिलाषा उत्पन्न हुई कि नहीं? जब रावण की लात पड़ी, चरण पड़ा विभीषण पर, तो परमात्मा के चरण की खोज की मन में आई कि नहीं अभिलाषा? अब तो ऐसे के चरण खोजने हैं जो पकड़ने के बाद कभी छूटते नहीं। यदि लात न पड़ती विभीषण के तो शायद ऐसा नहीं होता। ये भगवान की बड़ी भारी कृपा। देखो कृपा करने के उसके कई तरीका है। श्रीमद् भागवत में आता है ना,
यद हम गृहणामी हरिष्ये तद धनम शनई। कोई घबरा मत जाना, नहीं कृपा का जो स्वरूप है बड़ा विचित्र है, सुनकर के लोग डर जाएं। जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं धीरे धीरे पहले उसका पैसा नष्ट करता हूं। हम तो पूछे आजकल भगवान कृपा किसी से कोई कहे ऐसी कृपा कोई चाहो कि ना ना महाराज दूर रहे, हमें नहीं चाहिए। और सच में अगर खूब टटोल के गहराई देखो तो परमात्मा की तरफ लगने की सच्ची कृपा यही कि जब भोगों से मन हट करके केवल और केवल परमात्मा को चाहे। तो यदहम नु गृहणामी हरिष्ये तद धनम शनई, और फिर करोमी बंधु विच्छेदम। और बात देखो, भगवान कहते भाई भाई में झगड़ा करवा देते हैं। झगड़ा करो तात्पर्य क्या है? जिसे परमात्मा अपनी तरफ सोलाना खींचना चाहे, पर हर एक के लिए मत समझ लेना जो आप घबरा जाओ। जैसी बीमारी वैसा इलाज समझना। तो देखो यहां क्या था, विभीषण के लिए यही बढ़िया इलाज था, इलाज यही बढ़िया था। अगर ये इलाज विभीषण के न होता तो विभीषण परमात्मा राम के चरणों की शरण की तरफ जा न पाते। ऐसी मानसिक दुर्बलता थी, ऐसा भाई भतीजावाद उनके मन में फंसा पड़ा था। भाई भतीजावाद, रावण कुछ भी हो, दुनिया के लिए सब कुछ अनर्थ करता हो, पर हमारा भाई हमारे लिए तो छूट दिए है, हमें तो नहीं टोकता है कुछ भी। माला फेरे चाहे पाठ करें चाहे पूजा करें। पहले इस पर बात बताया आप लोगों को। तो देखो ये विभीषण जी के लिए क्या शोभनीय बात है। किसी के लड़का दुनिया भर को देश भर को तंग कर रहा, अत्याचार कुकर्म अन्याय कर रहा हो, बाप सोचे हमको तो कुछ बेचारा नहीं कहता। तो ये क्या है? ये मानो लड़के के उस कुकर्म में गलत कर्म में प्रोत्साहन देना एक पाप का निमित्त बनने वाली चेष्टा है। कोई ऐसी चेष्टा है विभीषण के मन में। जो भाई भतीजा बात था, कुछ भी हो पर है तो हमारा भाई ना, आखिर हमारा भाई है ना। ये भाई भतीजावाद ने बड़ा सत्यानाश किया है। अब आज भी देखो दिन प्रतिदिन राजकाज से देश के स्थिति तक बर्बादी होती चली जा रही। शास्त्रों में क्या आता, हिंदू दर्शन हिंदुओं के इतिहास में क्या आता, एक से एक बात सोचो कितनी गजब की रही। वो प्रहलाद जी की आतिशात घटना ना, विरोचन थे, कौन थे विरोचन, और एक ऋषि का कुमार कौन था, एक ऋषि का कुमार और विरोचन में होड़ी लग गई किसी बात के लिए। क्या को स्वयंवर को लेकर के, वो कहे हम श्रेष्ठ, हो कहे हम श्रेष्ठ, ते हुआ जो श्रेष्ठ होगा और दूसरे को मार डाले, खत्म कर दे, कुछ ऐसी होड़ा होड़ी थी। प्रहलाद जी के पास जब निर्णय गया, अब एक तरफ प्रहलाद का बेटा था, एक तरफ ऋषि का लड़का था। दोनों जब पहुंचते हैं, और गलत थी बात प्रहलाद की बेटा वाली, ऋषि वाली सही थी। तो प्रहलाद ये चौड़े कहा था उनका बेटा, वो जानते वध किया जाएगा इसका, पर फिर भी प्रहलाद सत्य पर डटे रहे, भाई भतीजा बात को महत्व तो नहीं दिया। कहा बेटे कुछ भी हो जाए पर बात ऋषि कुमार की सत्य है, तेरी बात झूठी। तो कहा तो ऐसों की संतान अपन लोग, और पग पग पर भाई भतीजा बात। अपना भाई, अपनी जाति का, अपनी बिरादर, अपने उसका, अपनी संप्रदाय, अपनी टोली, एक दो बात नहीं अनेक बातें। अपना अपना बस हो, चाहे कुछ भी करता हो तो सब कुछ क्षम्य है, और अपने उसका नहीं है तो कितने ठीक भी है तब भी वो क्षम्य मानो नहीं, तब भी वो क्षम्य नहीं। हर दिशा में देखो, धार्मिक जगत से लेकर भाइयों यहाँ तक कि कितना भाई भतीजा बात बढ़ा। तो विभीषण के मन में जो भाई भतीजा बात, हमारा भाई तो है, अपनी संप्रदाय को चाहे कितने दुराचारी कुकर्मी हो तब भी प्रणम्य है, दंडवत प्रणाम। दूसरे के अच्छा तो कुछ मतलब नहीं है, वो आलोचना न करें तो यही बड़ी कृपा समझो। अपने रिश्ते कहे चाहे कैसा है, कुछ नहीं। पार्टी के कोई नेता थे, उनको किसी ने बताया, कहते रहे अपनी पार्टी का कोई आंख मूंद के काम कर दो, गलत सही पूछो मत। दूसरी पार्टी वाला चाहे सही भी है कभी करना मत, तीन काल। इस देश का शासन चलाने का तरीका है, जब सच्चाई है ही नहीं, कोई न्याय का फैसला नहीं, तो पहले भले कुछ दिन चहल पहल लगे पाप के कर्मों में, जब भंडा फोड़ा होता है अंत में तब बांधे नहीं बनती। तो विभीषण जी के मन में जो बात पड़ी थी हनुमान जी महाराज की कृपा से, वो जो चीज खत्म होती। तो जब लात पड़ी विभीषण के, तब जाके अकल ठिकाने हुई और भाई भतीजा बात खत्म होता है कि बस
अब गुंजाइश नहीं, अब तो हमें चली देना प्रभु चरणों में। तो दो के लंकिनी के प्रहार किया श्री हनुमान जी महाराज ने, तो लाभ हुआ। लंकिनी के जब प्रहार किया, लंकिनी उठ करके क्या कहती है, कहती हनुमान जी क्या कहें, हमें जब वरदान ब्रह्मा ने दिया था रावण कुंभकर्ण को, तब कहा था जब तू बंदर के मारने से विकल हो जाए तब समझना राक्षस सब मरने वाले हैं। हमारा बड़ा पुण्य है जो आंखों से आज हमने राम के दूत को देखा, आपका दर्शन किया, कितना कृतकृत्य होती है। तो अब वहां कोई कह ले जो लंकिनी मारी गई, विभीषण मारे गए, ये कोई दुर्भाग्य मत समझना, ये तो परमात्मा की बड़ी और बड़ी असीम असीम अनुकंपा, जिसके फलस्वरूप बात होती है। रामायण में लोमश आदि घटना में ही बात आती है। लोमश ने जब शाप दिया है ना, काकभुशुंडी जिस आश्रम पर जाते थे जहां पर अच्छा अधिकारी समझ करके लोग वेदांत का उपदेश करने लगते रहे, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है, माया जीव जगत आदि कुछ नहीं, ब्रह्म ज्ञान को उपदेश देते थे। काकभुशुंडी कहते थे ठीक है, पर हमारी रुचि अभी प्रभु के दर्शन की है, हमको ये नहीं सो आता है, पर जबरदस्ती अद्वैतवाद का उपदेश करते थे। और जबकि भाइयों ज्ञान और भक्ति कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। देखो भगवान राम के चरित्र में क्या आता है, भक्ति जन्म लेती है वेदांती के यहाँ और ज्ञान जन्म लेता है भगत के यहाँ। ये देखो समन्वय कितना गजब का। भक्ति जन्म लेती है वेदांती के घर में जाकर। वेदांती कौन है? श्री रामचरितमानस में सबसे बड़ा जनक जी महाराज। जनक जी जन्म से ही समझो ब्रह्मज्ञानी, उनके यहाँ सीता रूपी भक्ति जन्म लेती है। और दशरथ जी महाराज मनु जी है, भक्त है भगवान के, तो उनके यहाँ पर ज्ञान स्वरूप परमात्मा राम जन्म लेता है। ये मानो दोनों मिलकर के वो हैं। किसी ने कहा कि राम जी बड़े हैं कि सीता जी बड़ी, तो किसी ने कहा जब धनुष तोड़ा तब तो राम जी बड़े हैं, पर जब जयमाला डाला तब सीता जी बड़ी है, क्योंकि बिना जयमाला के कार्य संपन्न नहीं होता। तो भाइयों सब का सब, तो ये ध्यान दो, ज्ञान भक्ति सब एक है, पर काकभुशुंडी का जो ही देखो अद्वैत का ज्ञान दे वो उसके कर लेते थे। वो तर्क कैसा कैसे, जब एक ब्रह्म है तो उपदेश देना कहाँ से बनता है? जब सब ब्रह्म ही बन तो किसको कौन उपदेश दे? जो जचे सो तर्क करें। लोमश ऋषि ने तब दे दिया शाप। पहले तो भगवान शिव ने शाप दिया था मंदिर में, उस समय शाप सुनकर के काकभुशुंडी डर गए थे। पर लोमश ऋषि ने जब शाप दिया, दोबारा प्रहार होता है शाप का, तो न कछु भय न दीनताई, न कोई खुशी न कुछ। हमने बड़ी मौज में शाप को सिर पर स्वीकार कर लिया। गरुड़ ने कहा होगा क्यों मौज में, क्यों फायदा क्या, कई बातें वहां कही, शायद पहले बता चुके हैं कि बड़ा अच्छा हुआ हमें कौआ बनने का जो शाप दिया, बहुत अच्छा किया। अगर हंस बनते तो कहीं मानसरोवर में होते, राम का दर्शन कैसे होता। ब्राह्मण बनते तो दुनिया भर के पूजा पाठ करके वशिष्ठ जी से अनुमति लेकर तब राम का दर्शन करने को हम पाते कहीं। अब बने हम कौआ, प्रातः काल उजाला होने की शाम तक कोई रोक टोक नहीं, महलों पर जाकर चाहे दिन भर दर्शन करते रहे। इतना छूट मिल दी, इतना कृपा करके हमें कर दिया। तो देखो जो शाप दिया लोमश ने, उसका परिणाम क्या काकभुशुंडी के लिए खराब हुआ? वो कहते बहुत बढ़िया हमारे लिए हो गया। तो इसी प्रकार विभीषण के जो लात मारा है, कोई दुर्भाग्य कहीं कोई मत समझ लेना, ये तो परमात्मा की बड़ी कृपा, उनका बड़ा सौभाग्य जो विभीषण का रावण के प्रति ममता मोह का बंधन थोड़ा था वो आज टूट गया। और तब भगवान राम के शरण में जाते हैं। आगे जब पहुंचते हैं, बंधुओं ने रोका, सुग्रीव जी को बताया। सुग्रीव जाके भगवान राम से कहते हैं कि रावण का भाई मिलने के लिए आया। भगवान राम ने तो कहा भैया कहो क्या करना चाहिए। विभीषण सुग्रीव कहते हैं प्रभु राक्षसों की माया का पता नहीं चलता, किस लिए आया हो इच्छा रूप धारण करने वाले। वो कहता तो है हम रावण के भाई विभीषण है, क्या पता स्वयं रावण ही माया का रूप बना के आया हो, हमको तो मालूम नहीं। भेद हमारा लेने शठावा, हमारा भेद लेने आया है, इन्हें बांध के रखा जाए। ये सब जो बातें राजनीति की कर रहे हैं सुग्रीव जी, राजनीति की जगह पर ठीक है, पर श्री राघव के स्वभाव के सामने इन बातों की कोई वैल्यू नहीं। भगवान राम के साथ में जिस व्यक्ति को युद्ध करने को मिला है, वो समाज का, संसार का बड़ा गजब का राजनीतिक व्यक्ति था रावण। रावण पर उसकी सारी राजनीति के चालें, दंड फंद किनके आगे फेल हो गए? भगवान राम के आगे।
जो जो हथकंडा अपनाता था प्रभु की तरफ से कोई हथकंडा नहीं, सीधी सीधी बात थी, निश्चल निष्कपट बिल्कुल सीधी चौड़े बात थी। प्रभु की तरफ से कोई चालाकी दंडफन नहीं। रावण जो जो हथकंडा अपनाता चला जाए वो सब फेल होते चले जाए। रावण सोचता होगा हाय क्या करे, कोई हमारा दंड फंद इस पर काम नहीं करता। भगवान क्या कोई राजनीति कोई चालाकी को नहीं, सरलता स्नेह सम्मान, कोई आ जाओ उसको स्नेह सम्मान सरलता देना प्यार देना, यही भगवान राम की सबसे बढ़िया नीति थी। तो यहाँ जो वो कहते हैं कि भेद हमार लेन शठावा, भगवान राम सुन लेते हैं पर भगवान राम के मन में शायद क्या होगा कि भैया सुग्रीव क्या हम कहें, भेद लेने का मतलब पोल लेने आया है, तो जब पोल होगी तब तो मिलेगी। भगवान का मतलब ये जिस व्यक्ति में पोल है वो डरता हो तो उसे तो चाहिए पहले अपनी पोल मिटा दे, पोल खत्म कर दे, बिना पोल के हो तभी मौज आएगी मस्ती आएगी। और फिर एक बात और बता दें सुग्रीव, अगर भेद लेने आया है ये भगवान राम के मन की भावना, भगवान राम क्या सोचते होंगे, देखो हम तो सोचते हैं और कोई माई के लाल हमारा भेद ले लो, कहो परमात्मा का भेद मिल जाए तो क्या होगा भाइयों, सोचो जरा समझे। भेद का मतलब रहस्य मर्म, परमात्मा से समझ में आ जाए तो क्या होगा, परमात्मा का अनन्य भक्त बन जाएगा। तो भगवान कहते कोई ले लो तो भेद, और जिसने लिया वो चौड़े कहता है कि नहीं, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, तुम्हारे मरम को भेद को हम जान गए। तो मरम को भेद को जब केवट जान गया तो क्या हुआ, भगवान का भक्त हुआ ना। आगे प्रसंग में आएगा कि रावण ने गुप्तचर भेजे दो अपने। राजनीतिक व्यक्ति हमेशा संदेही होता है, कहीं ये न हो जाए कहीं वो न हो जाए, कहीं ये न हो जाए वो न हो जाए, यही होता है। रावण के मन में थी संदेह, उसने दो गुप्तचर भेजे। दो भी क्यों भेजा, भगवान राम की ओर से जब कोई गया है, एक तो गुप्तचर कोई गया नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। सीता को खोजने के लिए हनुमान जी को भेजा और रावण को समझाने के लिए अंगद को भेजा, कोई गुप्तचरी के प्रश्न नहीं, संदेह कुछ है ही नहीं। भगवान तो कहते हैं हमारी सेना चौड़े खुले पड़ी, जिसको जिधर से जचे जचे अटैक करो, जो जचे सो करो, वो तो सलटते रहेंगे पीछे, किसी प्रकार को नहीं। पर रावण जब भेजता है भेद लेने दो को, दो का मतलब एक अगर टूट जाए उधर दल बदलू हो जाए तो दूसरा कम से कम यहाँ रिपोर्ट तो आके दे, समाचार तो दे करके, उसकी चोर की दाढ़ी में तिनका पहले ही लगा हो। और वो दोनों जाते हैं, गुप्तचर शुक सारन दोनों जाते हैं, 4-5 दिन करीब करीब रहे बंदरों के बीच में वेश बना करके। सच में बड़े गजब के ट्रेंड थे वो गुप्तचर, वैसे वैसे बड़े गजब के 4-5 दिन रहे बंदरों में घुल मिल करके, पर कोई बंदर समझ न पाया ये कौन।